नमस्ते दोस्तों, मैं एडवोकेट राहुल दहिया। आज की जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसे देखकर आपका खून खौल जाएगा। एक बुलेट सवार अपनी लाइन में बिल्कुल सही स्पीड पर जा रहा था, तभी अचानक राइट साइड से एक स्कूटी वाला बिना पीछे देखे, बिना सिग्नल दिए रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है। फिर नतीजा एक भयानक टक्कर। इसमें स्कूटी वाले की गलती है। पहले तो वो टेम्पो के नीचे आने से बचता है और फिर उसी टेम्पो की साइड में चल रही बुलेट के साथ उसकी टक्कर हो जाती है। उस स्कूटी सवार ने ना तो मिरर चेक किया, ना ही हाथ से इशारा दिया। उसने बस हैंडल मोड़ा और बुलेट के रास्ते में आ गया। इसे ब्लिंड स्पॉट एक्सीडेंट भी कहते हैं, जहां अगले बंदे को संभलने का 1 सेकंड का भी वक्त नहीं मिलता। सबसे हैरान करने वाली बात, दोनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखा था। आप देख सकते हैं गिरते ही दोनों के सिर जमीन के कितने करीब थे। अगर थोड़ी और स्पीड होती तो ये हादसा ऑन द स्पॉट डेथ का कारण बन सकता था। हम लोग 1000 रुपये का चालान बचाने के लिए हेलमेट नहीं पहनते, अपनी सुरक्षा के लिए पहनते हैं। इस वीडियो में दोनों राइडर लकी थे कि वो तुरंत उठ गए, लेकिन हेड इंजरी अंदरूनी हो सकती है। बिना हेलमेट के गिरने से स्कल फ्रैक्चर या ब्रेन हेमोरेज का खतरा 90% बढ़ जाता है। अगर आप सही हैं तब भी हेलमेट पहनिए, क्योंकि सड़क पर कोई भी अचानक आपके सामने आ सकता है। इंडिया की सड़कों पर यह सबसे बड़ी समस्या है। लोग सोचते हैं कि रोड उनके बाप की है। जब भी आप साइड से रोड पर एंटर करें, पहले रुकिए, राइट साइड देखिए, फिर लेफ्ट साइड देखिए, फिर से दोबारा राइट साइड देखिए, उसके बाद ही चले। लेकिन स्कूटी वाले ने तो यहाँ सडन एंट्री मारी और बुलेट वाले की जान खतरे में डाल दी। सोचिए, अगर ये वीडियो नहीं होती तो लोग शायद बुलेट वाले को दोष देते। वो तो शुक्र है पीछे चल रही गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ था, जिसमें ये सारा हादसा रिकॉर्ड हो गया। इसीलिए आज के ज़माने में बाइक पर हो तो हेलमेट और कार में हो तो सीट बेल्ट और डैश कैम लगाना ज़रूरी है। बिना हेलमेट के ड्राइविंग करने पर इंश्योरेंस क्लेम में भी दिक्कत आती है। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है और सामने वाली गाड़ी आपका एक्सीडेंट कर देती है तो कानून भी आप पर कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में 2 सबक मिलते हैं। हेलमेट के बिना घर से मत निकलो, चाहे 500 मीटर क्यों ही ना जाना हो। रोड क्रॉस करते वक्त हीरो मत बनो, अपने अगल बगल में देखकर ही चलो। बुलेट वाले की कोई गलती नहीं थी, लेकिन भुगतना उसे भी पड़ा। इसीलिए मैं कहता हूँ, सुरक्षित रहिए और ऐसे अंधे लोगों से बचकर चलो। रोड पर सिर्फ हमारी गलती ही नहीं, बल्कि दूसरे की लापरवाही भी कितनी भारी पड़ सकती है। वीडियो में देखिए, एक वाइट कलर की टाटा नेक्सॉन एक गली से निकल रही है। उसी वक्त सामने से एक स्कूटी आती है और सिर्फ 1 सेकंड के अंदर सब कुछ बदल जाता है। स्कूटी सीधा कार के अगले हिस्से से टकराती है। इस इम्पैक्ट को देखिए, स्कूटी पर बैठे दोनों कपल हवा में उछलकर दूर गिरते हैं। ये एक्सीडेंट देखने में शायद छोटा लग रहा है, पर इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। अब बात करते हैं कि गलती कहाँ हुई। इस इंटरसेक्शन को देखिए, ये एक ब्लिंड टर्न है। जब भी आप किसी पतली गली में से मेन रोड पर निकलते हैं तो आपका विजन ब्लॉक होता है। और इसमें नेक्सॉन ड्राइवर की क्या गलती है? उसने गली से निकलते वक्त गाड़ी को पूरी तरह नहीं रोका। वो एक फ्लो में निकलने की कोशिश कर रहा था। और स्कूटी वाले की गलती, उसकी स्पीड इस पतली रोड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा थी। जब उसको ये पता है आगे मोड़ है या गली है तो उसे स्पीड कम करनी चाहिए थी, ताकि इमरजेंसी ब्रेकिंग की जगह मिल सके। जब कार और स्कूटी टकराते हैं तो सारा मूवमेंट स्कूटी राइडर पर ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि उनका मास कार के मुकाबले कम है। जब गाड़ी रुकी तो स्कूटी राइडर की बॉडी आगे की तरफ मूव करती रही, जिस वजह से वो बोनट के ऊपर से होते हुए गिर गया। रोड पर कोई टायर स्लिप के निशान भी नहीं दिख रहे। इसका मतलब है कि स्कूटी राइडर को ब्रेक लगाने का मौका ही नहीं मिला। वीडियो में ध्यान से देखिए, एक्सीडेंट के बाद कार ड्राइवर तुरंत बाहर निकलता है। ये एक अच्छी बात है कि उसने भागने की कोशिश नहीं की और मदद के लिए आगे आया। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी चूक है हेलमेट। अगर आप ध्यान से देखें तो पीछे वाली महिला ने हेलमेट नहीं पहना था। ऐसे एक्सीडेंट में सिर पर चोट लगने का खतरा 80% बढ़ जाता है। स्कूटी पर बैठे दोनों कपल काफ़ी दर्द में लग रहे हैं। हमारी छोटी इस लापरवाही जैसे हेलमेट ना पहनना पूरी ज़िंदगी भर भारी पड़ सकती है। हम ऐसे एक्सीडेंट को कैसे रोक सकते हैं? किसी भी गली से निकलते वक्त 2 सेकंड के लिए रुकें, दोनों तरफ देखें, फिर आगे बढ़ें और स्पीड लिमिट में रखें। ऐसे इलाकों में स्पीड हमेशा 10 से 20 की ही होनी चाहिए। और ब्लिंड टर्न्स पर एक छोटा सा हॉर्न दें ताकि सामने वाला अलर्ट हो सके। दोस्तों, ये एक सबक है। रोड पर चलते वक्त हमेशा ये मानकर चलें कि सामने वाला गलती कर सकता है। इसीलिए डिफेंसिंग ड्राइविंग ही आपको सेफ रखेगी।
आज हम दिल्ली के इस इंटरसेक्शन की एक ऐसी फुटेज देखेंगे जो हर रोड यूज़र के लिए एक बड़ी सीख है। सिग्नल पर ट्रैफिक रुका हुआ है, सब लोग ग्रीन लाइट होने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही सिग्नल खुलता है एक गलत फैसला पूरे ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर देता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है गाड़ियाँ मूव करना शुरू करती हैं, लेकिन लेफ्ट साइड से एक स्कूटी सवार लड़की आती है। वो बिना पीछे देखे और बिना इंडिकेटर दिए वाइट कलर की क्रेटा गाड़ी के आगे अचानक शार्प कट मारती है। क्रेटा ड्राइवर को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि वो उसके ब्लिंड स्पॉट से निकलकर अचानक सामने आई है। इस अचानक कट की वजह से बैलेंस बिगड़ता है और स्कूटी सवार महिला गिर जाती है। ये पूरा हादसा सिर्फ और सिर्फ उस स्कूटी सवार की जल्दबाजी और गलत डिसीजन में मूव करने की वजह से होता है। दोस्तों, इंटरसेप्शन पर सबसे बड़ी गलती यही होती है, अपनी लाइन से हटकर दूसरे के रास्ते में अचानक आ जाना। ये रॉन्ग लाइन डिसिप्लिन है। अगर आपको राइट या लेफ्ट मुड़ना है तो आपको पहले से ही उस लाइन में होना चाहिए। जब कोई ऐसा कट मारता है तो पीछे वाली गाड़ी अगर थोड़ी भी स्पीड में होती तो ये मामला बहुत गंभीर हो सकता था। इस वीडियो से ये साफ हो जाता है कि हमेशा बड़ी गाड़ी वालों की गलती नहीं होती। अगर यहाँ डैश कैम ना होता तो लोग शायद क्रेटा वाले को ही बोलते। यहाँ गलती साफ दिख रही है। जब आप रुकी हुई ट्रैफिक से निकल रहे हैं तो आपको लगता है कि आप निकल जाएंगे, लेकिन इस लड़की का बैलेंस तब बिगड़ा जब उसने क्रेटा से बचने के लिए अचानक हैंडल मोड़ा। रोड पर प्रेडिक्टेबल होना बहुत ज़रूरी है ताकि दूसरे को पता हो आप कहाँ जा रहे हो। इस हादसे से हमें एक सीख मिलती है कि सिग्नल ग्रीन होते ही रेस नहीं लगानी है, खासकर टू व्हीलर वाले को, और बड़ी गाड़ियों से एक सेफ डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। अचानक कट मारने से सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरी ट्रैफिक के लिए खतरा है। हम अक्सर रोड सेफ्टी की बात करते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे ओवर स्पीडिंग और हेलमेट ना लगाने के क्या अंजाम होते हैं। डैश कैम वाली कार नॉर्मल स्पीड में है, तभी वहां से एक बाइक तेज़ स्पीड से गुजरती है और दोनों राइडर्स ने हेलमेट भी नहीं पहना था। ये सबसे बड़ी गलती थी उन लोगों की, और बाइक की स्पीड रोड के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। तभी सामने एक रोड ब्रेकर आ जाता है जो शायद बाइक वाले को नहीं दिखता। उसने स्पीड कम करने की बजाय बाइक को सीधा ब्रेकर पर कुदा दिया, जिसके कारण बाइक हवा में उछली और पीछे बैठे बंदे का बैलेंस बिगड़ गया और वो बिना किसी प्रोटेक्शन के सीधा रोड पर जा गिरा। अगर पीछे से कोई ट्रक आ रहा होता तो उसका क्या हाल होता। और अब समझते हैं आखिर पीछे वाला बंदा क्यों गिरा। जब बाइक ब्रेकर से उछलती है तो पीछे वाला हिस्सा रिबाउंड करता है। आगे वाले ने तो हैंडल पकड़ रखा था, लेकिन पीछे बैठा बंदे के पास कोई सपोर्ट ही नहीं थी और उसने हेलमेट भी नहीं पहना था। गिरते वक्त उसका सर सीधा रोड से टकरा सकता था। सड़क पर गिरने के बाद जो फ्रिक्शन होता है वो स्किन को जला देता है, और हमें मानना होगा कि हमारी सड़कों पर जो ब्रेकर होते हैं वो मौत का जाल क्यों बन जाते हैं। बिना वाइट मार्किंग के ब्रेकर्स धूप में नज़र नहीं आते, और कई बार कुछ लोग अपने घर के बाहर खुद ही कच्चे ब्रेकर्स बना देते हैं। लेकिन अगर बाइक वाले ने हेलमेट पहना होता और स्पीड लिमिट का पालन किया होता तो ये हादसा टाला जा सकता था। क्या 2 मिनट की जल्दी आपकी जान से प्यारी है? इस वीडियो से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। चाहे आप 100 मीटर दूर जा रहे हो या 100 किलोमीटर, बिना हेलमेट के बाहर मत जाइए और बाइक पर मत बैठिए। और पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट उतना ही ज़रूरी है जितना चलाने वाले को। हमेशा रोड का टेक्सचर्स और शेडो को देख कर ही चलें, क्योंकि वहाँ ब्रेकर भी हो सकते हैं। और पीछे बैठने वाले को हमेशा आगे वाले को पकड़कर बैठना चाहिए, या जो पीछे बाइक के ग्रैब हैंडल होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर जब बाइक हाई स्पीड में हो। दोस्तों, ये डैश कैम फुटेज हमें सिखाती है कि हादसा होने में 1 सेकंड भी नहीं लगती। शुक्र है कि कार वाला थोड़ा पीछे था और उसने ठीक वक्त पर ब्रेक लगाए और वो बंदे बच गए। लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की जान बचा सकती है तो इसे शेयर ज़रूर करें। हेलमेट पहनिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।